ये घटिया इंसान है, ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन इतने बड़े वाले छिछोरे होंगे ये हमको नहीं पता था। अब क्या हुआ लड्डू के भैया? अरे क्या बताइए, भरभूति जी तो बहुत ही बड़े वाले छिछोरे हैं अंगूरी। हदिया का किया भरभूति जी ने? क्या बताए, हमको तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। हदिया बताइए ना का किया? अरे वो एक्सरे वाला चश्मा अपने पास रखे हुए थे। हदिया और लड्डू के भैया, हम्म। हमको कुछ दिनों से लग रहा है कि हमारे पेट में पथरी हुआ है। अच्छा तो ठीक है ना, कल अस्पताल में जाके एक्सरे करवा लेंगे। काहे अस्पताल जाएंगे? भरभूति जी को बोलो कि एक्सरा वाला चश्मे से हमको देखे और बताए पथरी है कि नहीं। तो कसम से बहुत ही भोली हो यार। अरे वो एक्सरे लेने वाला चश्मा नहीं है, वो मजे लेने वाला चश्मा है। हदिया चश्मे से कैसे मजे लेंगे? और बताते हैं। I'm sorry. I'm really sorry. मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हेलो भाभी जी, कैसी आए? भाभी जी भाभी जी तुमसे ऐसी बेरुखी क्यों? हम असली लोगों से बात ना ही करते हैं। जी, मैं किस एंगल से आपको अश्लील नजर आता हूं? नजर ना ही आते लेकिन हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, आपको अश्लील लोगों की पहचान ही नहीं। अश्लील लोग तो खुद आपके पल्लू से बंधे हुए हैं। क्या बोले? भाभी जी आपको अश्लील लोगों की पहचान नहीं है भाभी जी। हमको पहचान ना ही था इसलिए हम आपको शरीफ समझते थे। भाभी जी एक्सक्यूज मी, मैंने क्या अश्लीलता दिखाई ये बताइए जरा आप मुझे। लड्डू के भैया कह रहे थे कि आपके पास एक्सरे वाला चश्मा है। भाभी जी इट्स नॉट एक्सरे वाला, इस एक्सरे वाला चश्मा। सही पकड़े हैं, आपके पास गंदा चश्मा है। भाभी जी जो लोग खुद गंदे होते हैं ना, जिनकी नजर गंदी होती है, उन्हें सब गंदे नजर आते हैं। मेरे पास चश्मा था, यस, मैं डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ चश्मा था, लेकिन मैंने भाभी जी उससे किसी को भी नहीं देखा। आई स्वेयर टू गॉड, किसी को भी नहीं देखा। तो काहे रखे चश्मा अपने पास? लड्डू के भैया को देखने के लिए? कम ऑन भाभी जी, लड्डू के भैया भी देखने लायक है ही क्या? वो तो खुद जब अपने आप को शीशे में देखते होंगे तो शर्मा जाते होंगे। शीशा भी बोलता होगा, मैं क्या दिखा रहे हो यार, कुछ अच्छा दिखा दो। भाभी जी वो चश्मा मेरे दोस्त ने मुझे जबरदस्ती दे दिया। मैं तो फेंकने वाला था, लेकिन फिर रियलाइज किया कि चश्मा गायब हो चुका है मेरे पास। और मुझे पूरा यकीन है कि वो चश्मा लड्डू के भैया ने गायब किया है। हदिया भरभूति जी क्या बात कर रहे हैं? लड्डू के भैया के बारे में ऐसा मत कहिए, वो इतने अश्लील नहीं है, वो बहुत शरीफ है। हमको आपसे भी बात ना ही करनी है। भाभी जी भी कितनी मासूम है। लड्डू के भैया से ज्यादा अश्लील इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उनके माथे पे लिखा हुआ है साफ साफ कि मैं अश्लील हूं, मैं छिछोरा हूं, मैं, आप समझ गए। क्या मुसीबत है यार, इतने बड़े शहर में अब मैं वो एक्सरे गॉगल्स कहां से ढूंढूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं है। गॉड, ओ माय गॉड, ये सबने एक्सरे गॉगल्स पहन रखे, ये सब के सब भूत क्यों बन गए हैं यार? नहीं, नहीं, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना।
Oh God. Oh God. मुझे वो एक्सरे गॉगल ढूंढने पड़ेंगे कैसे भी करके। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है यार। कहीं ये वही एक्सरे वाला चश्मा तो नहीं है जो भभूति जी से खो गया था? है? शायद वही है। अरे मैं भी आ रहा हूँ यार, रुक ना। अरे ये तो वही एक्सरे वाला चश्मा है जिसको लेके भभूति जी की रातों की नींद हराम हो गई है। यही मौका है तिवारी। ये आंखें भाभी जी के दीदार करने को तरस गई थी। क्यों बे तिवारी के बच्चे, ये क्या पाप करने जा रहा है तू? अपनी देवी स्वरूप भाभी को इस घटिया चश्मे से देखेगा? अरे लानत है तुझ पर, लानत है। ई! ये एक्सरे वाला चश्मा तो वाकई बहुत खतरनाक है। अगर अंगूरी को पता चल गया कि ये चश्मा हमारे पास है तब तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। नहीं 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 भाई। छी 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 छी। लड्डू के भैया इतने अश्लील हैं। Hello, darling. Coffee. Exactly the way you like it. नहीं पीनी मुझे कॉफी, और वो कॉफी जिसपे तुमने हाथ लगाया है उस कॉफी को तो मुझे देखना भी नहीं है। अनीता जी, अनीता जी, अंगूरी जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कहाँ गए अनीता जी, हमको बताते हुए भी शर्म आ रही है। बताइए ना अंगूरी जी, प्लीज क्यों रो रही हैं आप? अनीता जी, लड्डू के भैया बहुत अश्लील हो गए हैं। अच्छा, क्या अश्लीलता की है तिवारी जी ने, जरा बताइए। वो भरभूति जी के पास जो एक्सरसाइज वाला चश्मा था ना। भाभी जी, it's एक्सरे वाला चश्मा। सही पकड़े हैं। इसका मतलब
कि वो एक्सरे गॉगल्स तिवारी जी के पास है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। भाभी जी घर पर है? अरे ये क्या होता है? क्या क्या? अरे अरे ये क्या कर रहा है? क्या ये हो क्या रहा है ये? He's clean. He's good. He's okay. He's fine. आई अनीता जी, वहाँ बैठिए। छी, अंगूरी, ये सब क्या है? अंगूरी तुम यहाँ हो, हम तुम्हारा वहां कब से नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। तिवारी जी, आप नाश्ते क्या पानी देने लायक भी नहीं हैं। जी। भाभी जी हाँ, हमने क्या किया है? आपने वो किया है ना जिसको करने के बाद हर मर्द की आंखें झुक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कर क्या दिया हमने? आपने एक मासूम लेडी को धोखा दिया है, उनकी आंखों में धूल झोंकी है, चीटिंग की है। यू आर अ लायर एंड यू आर अ परवर्ट। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप किस लिहाज से बोल रहे हैं? आप बोलने के लायक नहीं हैं। आप अपनी जबान बंद रखें तो ही बेहतर होगा। माफ कीजिएगा भाभी जी, दरअसल हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने ऐसा क्या कांड कर दिया। लड्डू के भैया, आपके पास एक्स्ट्रा चश्मा है। एक्स्ट्रा क्या? हमारे बहुत सारे चश्मे रखे हैं, इसमें नई बात क्या है पगली? वो कह रही है आपके पास एक्सरे वाला चश्मा है, एक्सरे वाला। सही पकड़े हैं। अरे वो तो हमें वो तिवारी जी, आप चुप रहिए। आज आप मेरी नजरों में गिर गए हैं। लड्डू के भैया, हमारी नजरों से भी फॉल हो गए हैं आप। रहने दीजिए अंगूरी जी, आप रोइए मत। ये पति इस लायक ही नहीं है कि इनसे बात भी की जाए। हाँ, सही बोल रही है अनीता जी आप। लड्डू के भैया, बाहर नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो गैस हो जाएगा। अरे अंगूर जी, क्या बातें कर रही हैं? ये इस लायक नहीं कि हम इनको नाश्ता दें, इनकी केयर करें। चलिए। हाँ, सही कह रहे हैं। लड्डू के भैया, नाश्ता मत कीजिए, गैस होने दीजिए। आपको आपकी बिल्कुल भी फिक्र ना आई है। कह रहे ना, ज्यादा बकिए मत। ये चश्मा हमें आप ही के घर के बाहर मिला था। इस चश्मे से आपने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। और देखने के जा ही रहे थे कि अचानक हमारी अंतरात्मा ने हमें गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और हमें ये पाप करने से रोक लिया। तिवारी जी, आपको मालूम मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आपके साथ क्या हुआ? आप तो जानते हैं कि मैं उस चश्मे से ताड़ने की फिराक में था। जैसे मैं लगाने लगा, नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा ने मुझे इतना धिक्कारा, इतना जलील किया, बाय गॉड। और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था यार। आप किसे ताड़ने जा रहे थे? और आप किसे ताड़ने जा रहे थे? तिवारी जी, देखिए, इस चश्मे से देखने का पाप ना तो आपने किया है और ना मैंने किया है। तो जो हमारी जो बीवियां हैं, उनका जो गुस्सा है वो नाजायज है। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, वाकई नाजायज है। तो क्यों ना अपनी अपनी बीवियों को मनाया जाए। सही फरमाया आपने। और इस मनहूस चश्मे को यहीं कहीं आके दफना देते। ये लीजिए। भाभी जी, इफ यू डोंट माइंड, आप यहाँ पे आएंगे? अंगूरी, हमको कुछ सुनना नहीं है। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। नहीं सुननी बात। गिव मी अ फेयर ट्रायल एट लीस्ट। नो। अंगूरी, हम सच में तुम्हारी कसम खाकर कह रहे हैं कि वो चश्मा हमें भभूति जी के घर के बाहर मिला था और हमने उस चश्मे से कुछ भी नहीं देखा।
इनफैक्ट जिस दिन से वो मनहूस गॉगल्स मेरे पास आए, मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, यू नो। तो ये बात आप पहले काहे नहीं बताया हमको? अब क्या करते, बताने से पहले ही तुमने इतना बड़ा रायता फैला दिया तो कैसे होता। अगर विभू तुम्हारे दिल में चोर नहीं था तो तुमने ये चश्मा अपने दोस्त के मुंह पर क्यों नहीं फेंक दिया? और अगर तुमने चश्मा रख भी लिया तो तुमने मुझे नहीं बताया? एक्चुअली डार्लिंग, वो प्रेम बड़ा सेंसिटिव, बड़ा हाइपर सेंसिटिव किस्म का लड़का है और बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है। अगर मैं उसका चश्मा उसको लौटाता तो वो हर्ट हो जाता है, यू नो। और मैंने तुम्हें बताया नहीं बिकॉज कहीं तुम ना हर्ट हो जाओ। बेबी मैं तुम दोनों के बीच में सैंडविच सा हो गया, यू नो। आई स्वेयर टू गॉड बोलता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड बोलता हूँ, मैंने उस चश्मे से ना एक कानी चिड़िया भी नहीं देखी, बाय गॉड। और अगर देखी हो ना तो इसी वक्त मैं मर जाऊं, यहीं पर ही मर जाऊं। अंगूरी, हम भी सच कह रहे हैं, और अगर तुम्हें हमारी बातों में यकीन नहीं है तो हम सच में हीरा चाट के मर जाएंगे। भैया ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हाँ ठीक बा, आप रोइए मत। विभू सुनो, पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा विभू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम ही बोलो तुमने हमें माफ कर दिया। हाँ ठीक बा, हमने आपको माफ कर दिया। हाय विभूति। अरे प्रेम, तू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाभी जी, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। हाँ मालूम है। अरे प्रेम, तू अचानक ऐसे कैसे? हाँ यार, वो जो मैं तुझे चश्मा दे गया था ना, उस चश्मे का नाम मत ले, तोड़ के मैंने कचरे में फेंक दिया चश्मा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। वो तो यार नॉर्मल चश्मा था जो मैं तुझे गलती से दे गया था। मेरे यार असली चश्मा तो ये है। ये देख। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। भाभी जी, अगर आप मायके चले गई तो हमारा क्या होगा? क्या बोले? मैंने कहा कि अगर आप मायके चली गई तो लड्डू के भैया का क्या होगा? नहीं नहीं, हम तो ये सिर्फ गाना गुनगुना रहे थे, हम नहीं जा रहे मायके। अब वैसे भरभूति जी बताइए, का झूठ बोलने के बाद सचमुच कौवा काटता है का? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं। आई हैव नो आइडिया। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, आपने कभी झूठ ना ही बोला। भाभी जी, मेरे सच्चेपन के लोग मिसालें देते हैं, मिसालें भाभी जी। कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सच बोलने वाला पैदा हुआ है तो है विभूति नारायण मिश्रा। और यही बात झूठ बोल रहे हैं भैया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ भैया कि दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं। अब सक्सेना जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाभी माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इनके जैसा झूठा आदमी ना चिराग लेके ढूंढने पे भी मिलेगा नहीं आपको। क्या झूठ बोला है मैंने? क्या झूठ बोला है मैंने? साबित करूँ? साबित करिए, चलिए। अच्छा आप एक बात बताइए, अनीता भाभी से डरते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर मैं अनीता भाभी को अभी बता के आता हूँ। ये ऐसा मत करो यार, तुम अन्नू को नहीं बताओ यार प्लीज। डोंट टेल दैट। एक झूठ तो इनका यही पकड़ा गया भाभी। अरे यार, अरे ये छोटे मोटे झूठ तो लोग अक्सर बोलते रहते हैं यार। और आपके लड्डू के भैया इस तरह के झूठ तो हजारों बोलते दिन में। इज अ कंपल्सिव लायर। अब भरभूति जी, लड्डू के भैया बिल्कुल भी झूठ ना ही बोलते हैं। हाँ माफ कीजिएगा भाभी जी, वो कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है। अरे क्यों दूसरों की फिक्र कर रहे हैं भैया, हैं? अपने गिरेबान में झांक के देखिए, दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं आप। आज मेरे हाथों खून हो जाएगा बाय गॉड। ये भी झूठ बोल रहे हैं आप। चूहा नहीं मार सकते आप। और अभी कुछ देर पहले आप बैल्कनी में वो अनीता भाभी को क्या बोल रहे थे आप? बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, और यहाँ आके आप टाइम पास कर रहे हैं भाभी के साथ। अरे भरभूति जी, आप इतने बड़े लॉयर हैं। भाभी जी, इट्स नॉट लॉयर, इट्स लायर। सही पकड़े हैं, लेकिन हमको बिल्कुल भी अच्छा ना ही लगा कि आप झूठ बोले हैं। भाभी जी मेरी बात सुनिए, भाभी जी
सब्जी कच्ची रह गई आपकी। भाभी मेरी 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 बात सुन भाभी जी मेरी। अभी माँ और भी बहुत सारी झूठ बोलते हैं ये, पूरी दुनिया से एक झूठ बोलते हैं ये। How was it? दम नहीं है भैया आप में, यानी मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं आप, खोखले हो रहे हैं अंदर से आप बिल्कुल। यू आर गॉन। घी नहीं खाते आजकल हैं? क्या दम हैं? This was too better. I like it.